एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस सेशन में हम इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं एंड लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उसके आंसर मुझे आप देने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्रेनेज स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि जो हमारे रिवर सिस्टम है वो जनरली हमें टू टाइप के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया है बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पर जब हम देखेंगे ये फर्दर टू टाइप से हैं। फर्स्ट इज हिमालयन, कि कुछ जो रिवर्स है वो ओरिजिनेट करती हैं हिमालयास से। फर्स्ट इज हिमालयास एंड सेकेंड पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि इनका सिंक, कि ये यहाँ कहाँ पर जाकर सिंक कर रही है, मतलब जो इनका फ्लो है लास्ट में कहाँ पर जाकर मिल रही है। फर्स्ट हम देखेंगे अरेबियन सी। कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, अरेबियन सी। देन सेकेंड है बे ऑफ बंगाल। देन थर्ड टाइप की हम बात करेंगे कि ये पैरिनल है या फिर नहीं है। देन उनके बाद हम बात करेंगे कि इनके वाटर की, ये पैरिनियल है या नहीं है, पैरिनियल, नॉन पैरिनियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हम पढ़ने वाले हैं मैप से, जिससे कि आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम के। ड्रेनेज सिस्टम में क्या है कि ये इंडिया में द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो आप जो ब्लू कलर में रिवर्स देख रहे हो ये सारी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फर्स्ट इज हिमालयास, जो हिमालयास से ओरिजिनेट करती है। सेकंड कौन सी है? पेनिनसुलर रिवर, जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में शो हो रहा है। दे ऑल आर पेनिनसुलर। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं हिमालयास रिवर्स में, हिमालयास रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कैसी है? पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब ये है ये पूरे साल बहती रहती हैं। they have water throughout the year because they receive water from the rain। एक तो ये वाटर कहाँ से ले रही है? बारिश का पानी यहाँ पर आ रहा है, साथ में जो ग्लेशियर है, जो स्नो है वो मेल्ट करती रहती है और पानी यहाँ पर बहता रहता है। अब जो मैप है, मैप में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी रिवर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंदस रिवर। जो ये रिवर है, जो ये आपको नेटवर्क दिख रहा है, ये इंदस रिवर है और यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये चाइना से ओरिजिनेट करती है, मेनली ये इंडिया में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है एंड देन हम देखेंगे ये कहाँ पे फ्लो करेगी? पाकिस्तान से बहती हुई ये अरेबियन सी में जाकर गिर जाएगी। देन हम बात करते हैं गंगा की। गंगा ओरिजिनेट करती है कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। देन ये इंडिया में बहती हुई बांग्लादेश में फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें वो आपको यहां पर विजिबल हो जाएगी, वो है यमुना। यमुना इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। देन इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड इज द ब्रह्मपुत्र। फर्स्ट हमने किसकी बात की थी? फर्स्ट वाज द इंदस, सेकंड वाज गंगा, और अब थर्ड कौन सी है? थर्ड है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र याद रखना, जितनी भी रिवर्स हैं वो सब फीमेल के नेम से है। सिर्फ ब्रह्मपुत्र एक ऐसी रिवर है जो किसी मेल डाइटी के नेम से है। सो ये ओरिजिनेट करती है चाइना में, चाइना से ये बहती हुई आती है इंडिया में। देन हम देखेंगे ये बांग्लादेश में एंटर करेगी, देन बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाएगी। सो अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनका विजुअल तो हमने देख लिया है।
फर्स्ट इज द इंदस रिवर। इंदस रिवर्स को हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, साथ में इसका ओरिजिन। अब क्वेश्चन आता है कि जो इंदस रिवर है इसका ओरिजिनेशन कहां से है, ये कहां से ओरिजिनेट करती है। ये कहां से ओरिजिनेट कर रही है, बोंकारचू ग्लेशियर। और ये कहां पर देखने को मिलेगा, ये हमें तिब्बत में देखने को मिलेगा। ये किस किस स्टेट से गुजरती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तिब्बत से ये एंट्री कर रही है लद्दाख में। देन ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है, गिलगित, देन ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती हैं। और लास्ट में हम देखेंगे अरेबियन सी में ये फ्लो कर जाएगी। ओके, अब ये सिंक कहां पर कर रही है, अरेबियन सी में, कराची। और इसका नेचर क्या है, ये पूरे साल बहती रहती है। ये हम देख लेते हैं, ये क्या है, इंदस रिवर है। इंदस यहाँ पर इसका ओरिजिन हो रहा है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के पास ही जो इसका ओरिजिन है, मानसरोवर लेक के पास से ये ओरिजिनेट करती है, यहां से ये ओरिजिनेट कर रही है। एंड दिस इज द कैलाश माउंटेन रेंज। ये तिब्बत से ओरिजिनेट करते हुए ये इंडिया में एंट्री कर लेगी। और इंडिया में एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर इसके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिल रही है, जैसे श्लोक है, नुब्रा है, गिलगित है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी रिवर्स जो हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, अब देख लेते हैं सबसे पहले झेलम। झेलम जो कि ओरिजिनेट करती है जम्मू एंड कश्मीर में, और कहां पर, वेरीनाग। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि जो झेलम रिवर है वो कहां से ओरिजिनेट करती है। सो आंसर वुड बी वेरीनाग स्प्रिंग, जम्मू एंड कश्मीर। और ये जम्मू और कश्मीर से फ्लो करती हुई सबसे इंपॉर्टेंट है वुलर लेक। वुलर लेक अब कहां पर है, ये झेलम नदी के पास है, और साथ में फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी। देन सेकंड हम देखते हैं, सेकंड इज द चेनाब। चेनाब अब दो स्ट्रीम इकट्ठी मिलती हैं, देन चेनाब फॉर्मेशन होता है, वो है चंद्र एंड भागा। ये दो रिवर आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, चेनाब बना रही हैं। और ये कहां पर मीट करती हैं, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये फ्लो करती है, साथ में जम्मू एंड कश्मीर में भी इसका फ्लो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसकी ट्रिब्यूटरी आती है, वो है रावी। और ये कैसे ट्रिब्यूटरी है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक है। सो आंसर होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब जो रावी नदी है, ठीक है, ये कुल्लू हिल्स, और कुल्लू हिल्स कहां पर है, रोहतांग पास के पास है, और हिमाचल प्रदेश में ये हमें देखने को मिलेगा। सो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में एंट्री करती है, और फिर हम देखते हैं ये इंदस में जाकर मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है ब्यास। ब्यास रिवर। ब्यास रिवर कहां से निकलती है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ये कहां से निकलती है, ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। ये ओरिजिनेट करती है हिमाचल प्रदेश से, एंड ये सतलुज के साथ मिल जाएगी कहां पर, पंजाब में, हरिका पंजाब में ये इसके साथ मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है सतलुज। फिफ्थ सतलुज। सतलुज हम देखेंगे ये है राक्षस ताल या फिर राक्षस लेक इसे बोलते हैं। ये भी तिब्बत से ओरिजिनेट करती है, देन ये इंडिया में एंटर करती है, कहां से, शिपकिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये शिपकिला पास। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो सतलुज रिवर है वो कहां से इंडिया में एंटर करती है। सो हमारा आंसर होगा शिपकिला पास, एंड फ्लो थ्रू द हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई देन ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और ये आपने देखा होगा, अभी मैप में देखा, ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी इंदस रिवर में मिल जाती हैं। कहां पर, मिठनकोट इन पाकिस्तान। देन ये हम देखेंगे अरेबियन सी में जाके सिंक कर जाएगी। ये था इंदस रिवर, और साथ में अभी ये हमने क्या देखा है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में है श्लोक, गिलगित, हंसा एंड नुब्रा। ये सारी रिवर्स इंदस को ज्वाइन करती हैं, और ये कहां पर ज्वाइन करती हैं, हाई माउंटेन रेंजेस ऑफ लद्दाख एंड बाल्टिस्तान, ठीक है। और साथ में अब हम देखते हैं कि कुछ ये तो कहां पर है, ये इंडिया में है। देन जो इसके अदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है
काबुल, कुर्रम, गोमल, ये कहां पर है, ये इनको ज्वाइन करती हैं इन पाकिस्तान। ओके, सो ये था अबाउट द इंडस रिवर। इंडस रिवर से बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज से क्वेश्चन बनते हैं। सो ये आप यहां से टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज द गंगा रिवर। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले, गंगा रिवर ओरिजिनेट कहां से करती है। सो ये कहां से ओरिजिनेट करती है, इट स्टार्ट एज अ भागीरथी। सबसे पहले ये गंगा नहीं होती, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से आती है, थोड़ी थोड़ी फ्लो से ये बनती है, और लास्ट में हम देखते हैं छोटी छोटी रिवर्स हैं वो एक बड़ा रूप ले लेती है, दैट इज गंगा। सो ये कहां से ओरिजिनेट कर रही है, सो आंसर इज द गंगा कहां से ओरिजिनेट कर रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट कर रही है, और ये देवप्रयाग में मिल जाती है। देवप्रयाग में बोल रही हूँ, दिस इज देवप्रयाग, और यहाँ पर अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा एंड भागीरथी आपस में मिलती है एंड फॉर्म द गंगा रिवर। ओके, अब इसके ट्रिब्यूटरीज की भी बात कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है सबसे पहले रामगंगा, जो इसको जॉइंस नियर द कन्नौज, देन गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये सारी जो रिवर्स हैं ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। अब बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की। उससे पहले जो ये मैप है ये शो कर रहा है रिवर गंगा को। सो आपको यहाँ पर जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ में आपको दिख रहा होगा गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट करती है एंड दिस इज द अलकनंदा, दिस इज अलकनंदा, ठीक है। और यहां से डिफरेंट डिफरेंट धाराएं बह रही हैं और देवप्रयाग में आके ये आपस में मिल रही हैं, ठीक है। देन ये ऋषिकेश से होते हुए, हरिद्वार से होते हुए दिल्ली, दिल्ली से भी ये फ्लो करती है, ठीक है। दिल्ली, मथुरा, आगरा से फ्लो करती हुई हम देखेंगे जो प्रयागराज है, प्रयागराज में गंगा और यमुना आपस में मिल जाती है। देन यहाँ पे गंगा और यमुना मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे ये वाराणसी, पटना, पटना से होते हुए नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्ट बंगाल में एंटर करेगी एंड उसके बाद ये कहां पर है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में अब ये गंगा नहीं रहती, इसका नाम चेंज हो जाता है, दैट इज पद्मा। ये हमें पद्मा रिवर देखने को मिलेगी। चलिए अब देखते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना। यमुना सबसे बड़ी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और इसके साथ साथ मैं बोल रही हूं दिस इज द गंगा। हम मैप में ही देख लेते, बनाती नहीं हूं। दिस इज द गंगा, ठीक है। गंगा के इधर ही हम देखेंगे यमुना आएगी और इसके साथ साथ मैप आई थिंक नहीं है, ओके मैं बना ही देती हूं। सो दिस इज आवर गंगा, ठीक है। और इसी के ही पैरेलल चलती है हमारी यमुना, इसी के ही पैरेलल मैं बोल रही हूँ, ये है यमुना और ये प्रयागराज में मिल रही है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। वो कौन कौन सी है, यमुना के ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और साथ में हिंडन, ठीक है। यहां पर लिखा नहीं है बट हिंडन भी है, हिंडन रिवर, ओके। अब नेक्स्ट आती है सोन। सोन अब निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, ये आप याद रखने वाले हैं। अमरकंटक प्लेट्यू से सोम नदी निकलती है और ये पटना के पास आकर गंगा को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट इज पुनपुन रिवर, ये एक छोटी सी स्ट्रीम है, ठीक है, जो बाद में गंगा को मीट कर लेती है। नेक्स्ट आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर कहां से ओरिजिनेट कर रही थी, ये कर रही थी तिब्बत से, ठीक है। देन ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। देन इंडिया में होते हुए ये कहां पे चली जाती है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ओके। अब हम बात कर रहे हैं तिब्बत मतलब कि चाइना। इसको वहां पर ब्रह्मपुत्रा के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको जाना जाता है सांगपो, सांगपो रिवर से। सांगपो रिवर, सांगपो रिवर अब कहां से निकलती है, ये नामचा बरवा, ठीक है, ये पहुंचती है नामचा बरवा। देन उसके बाद हम देखेंगे ये इंडिया में एंट्री कर लेगी अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से। देन ये इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वो हम देखेंगे ये दिहांग और दिबांग लोहित इनके साथ मिल जाएगी, ओके। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये एक ब्रेडेड, ब्रेडेड मतलब कि जैसे चोटियां होती है ना, ऐसे ब्रेडेड
रिवर है इन असम, और हम बोलेंगे कि यहाँ पे मैसिव फ्लड भी आता है विच क्रिएट द फर्टाइल लैंडफॉल लाइक द मांजुली। ओके, अब ये आपको मैप दिख रहा होगा, जो ये रिवर फ्लो कर रही है चाइना में, दिस इज द यार्लिंग सांगपो, जो इसका पूरा नाम है वो है यार्लिंग सांगपो। देन आपको ये दिख रहा होगा, ये एंटर कर रही है अब अरुणाचल प्रदेश एरिया में, एंड जो ये लोहित है, दिस इज द लोहित रिवर, ये है लोहित। देन दिस इज दिबांग, दिस इज डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ में यहाँ पे धनसिरी, बहुत सारी रिवर्स हैं, ये इसके साथ मिलती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये बहुत सारी ऐसे रिवर्स दिख रही होगी, इसको हम बोल रहे हैं ब्रेडेड, ठीक है, ये ब्रेड बनाती है, और इसका नाम क्या हो जाता है, पद, जो गंगा है, गंगा का नाम पद्मा है, और जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को जानते हैं जमुना के नाम से, ठीक है, ये आप याद रखने वाले हैं। सो अब आपको जो पीडीएफ है वो चाहिए इस सेशन की, बिकॉज मैंने जो पीडीएफ है बहुत ही डिटेल वर्जन में बनाई है, जितने मैप हो सकते थे जो आपको इजीली समझ में आए, मैंने इसे पीडीएफ में ऐड ऑन किए हैं। सो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ऑन एजुकेशन पर। सो एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वाया इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन। साथ में रोज मैं सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स सेशन लेती हूँ, जिसमें हम चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, 10 AM लाइव। तो आप करंट अफेयर्स के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, और उस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम पर। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो चलते हैं हमारे इनकी मेजर ट्रिब्यूटरी जो ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पूछी जा सकती हैं। लेफ्ट बैंक हम देखें तो कौन सी है, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोलोंग। अब राइट बैंक की बात करें वो क्या है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संतोष। ये हमें रिवर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की। अब बात आती है तिस्ता नदी की। तिस्ता नदी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, वो इंडिया में नहीं है, कहां पर है, ये हम बांग्लादेश में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आप तिस्ता नदी को भी याद रखोगे, ये भी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, ओके। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या है कि अब ये रिवर्स को अलग अलग कर रही है, द मैसिव डेल्टा। अब जो ये रिवर है ये अब डेल्टा बनाएगी, और आपने नाम सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, वो किस किस रिवर का डेल्टा है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। द रिवर स्प्लिट्स इनटू द न्यूमरस चैनल। अब देखो ये एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर बहती हुई आ रही थी, अब ये क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में स्प्लिट कर जाएगी। सो हम बोल रहे हैं दिस इज द ब्रेडेड रिवर, ठीक है। और बीइंग जमुना द मेन चैनल एंड द ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। सो हम देखेंगे इसका नाम अभी हमने देखा था, किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमने जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसकी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं किसकी, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर मतलब पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स फ्लो करती हैं। अब ये याद रखना जितनी भी रिवर है मेनली वो माउंटेन से ही निकल रही है, और कहां से, हम देखेंगे वेस्टर्न घाट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब हम देख रहे हैं दिस इज द इंडिया, मैं छोटा सा एक इंडिया बना देती हूँ, ठीक है, दिस इज आवर इंडिया, होपफुली अच्छा ही बने, मैं यहाँ पे छोटा सा ही बना रही हूँ बिकॉज हमें चीजें समझनी है। दिस इज आवर नॉर्थ ईस्ट, ओके, और ये हमारे आइलैंड्स हैं। अब हम इंडिया बना रहे हैं, अपने आइलैंड्स को तो नहीं छोड़ सकते। सो अब हम देख रहे हैं पेनिनसुलर। पेनिनसुलर में हम देखेंगे डायरेक्शंस, ये हमारा वेस्ट है एंड दिस इज द ईस्ट। जो रिवर वेस्ट की तरफ बह रही है उसको हम बोलेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जैसे कि नर्मदा एंड तापी, ये हमें देखने को मिलेंगी वेस्ट में। सो हम इनको क्या बोल रहे हैं, दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सबसे पहले आता है नर्मदा। अब नर्मदा से भी क्वेश्चन बन जाता है कि नर्मदा ओरिजिनेट कहां से करती है। सो आंसर इज द अमरकंटक प्लेट्यू,
ठीक है, अमरकंटक हिल से ये निकलती है और ये किसके लिए फेमस है? मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार फॉल। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन आ जाता है धुआंधार फॉल किस रिवर पर पड़ता है? सो आंसर इज नर्मदा रिवर। इट फ्लो इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे रिफ्ट्स बने हुए हैं और ये नदी इन रिफ्ट से बहती है और लास्ट में अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। ओके, नेक्स्ट इज तापी। तापी ओरिजिनेट करती है सतपुरा रेंजेस से और ये कहां से? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट। और ये भी क्या है? इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है पैरेलल टू द नर्मदा। अब देखो ऊपर क्या है? नर्मदा है, नीचे तापी है और जो तापी है ये मैंने शॉर्ट में बनाई है क्योंकि ये काफी शॉर्ट है और पैरेलल चल रही है। नेक्स्ट इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट में हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी रिवर ईस्ट में, मतलब कि बे ऑफ बंगाल में आकर गिर रही है। ठीक है, सिंक ये बे ऑफ बंगाल में करेंगे, सो हम इनको क्या बोल रहे हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। फर्स्ट इज द गोदावरी। अब गोदावरी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको क्या बोला जाता है? वृद्ध गंगा। ठीक है, बूढ़ी गंगा या हम बोल सकते हैं धोली गंगा, इसको ही बोलते हैं। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर द गंगा। जो गंगा है वो सबसे बड़ी रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। देन उसके बाद सेकेंड पर हमें गोदावरी देखने को मिलेगी और ये कौन कौन सा पार्ट कवर करती है? ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा इनको पानी देती है। ठीक है, इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी की हम बात करें वो कौन सी है? प्राणहिता, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिलेगी। देन पेन गंगा। अब कंफ्यूज मत होना वृद्ध गंगा, पेन गंगा और गंगा में। ठीक है, वृद्ध गंगा इज गोदावरी। ठीक है, पेन गंगा इसकी एक क्या है? ट्रिब्यूटरी है। और साथ में हम बात करेंगे जो गंगा है दैट इज सेपरेट, वो हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगी, वो एक सेक्रेड रिवर है। ठीक है, देन दूसरी और कौन सी है? मंजीरा। ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अब बात आते हैं कृष्णा की। ठीक है, अब मैं इसका एक बार मैप दिखा देती हूँ। आपने मैप स्टार्टिंग में देखा होगा, यहाँ पे मैंने एड ऑन किया था। जो आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये शो कर रहा है हमारी पेनिनसुलर रिवर। और सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगी फर्स्ट इज कौन सी है? ये महानदी। देन उसके बाद हमें देखने को मिलेगी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ओके, सो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगी, पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सी है। ये हमने मैप पे देख लिया है पेनिनसुलर इंडिया। अब बात करते हैं कृष्णा की। कृष्णा की अब हम बात करें, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया। फर्स्ट पे कौन है? गोदावरी है, सेकंड पे है कृष्णा। इट इज फेमस फॉर द हैवी इरिगेशन पोटेंशियल। अब ये बहुत सारे एरिया में पानी देती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। द मेजर ट्रिब्यूटरी है इसकी तुंगभद्रा एंड भीमा। ओके, अब ये क्या है? बर्ड्स फुट डेल्टा। ये बर्ड्स फुट डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये मैप यहीं पे ही दे रखा है मैंने। सो आप यहाँ पर जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने सारी नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू में काल रेंज कहाँ पे फ्लो करती है? वेस्ट वर्ड्स। ताप्ती की बात करें ये सतपुरा से निकल रही है। गोदावरी ये नासिक से निकल रही है। अब हम बात कर रहे हैं कृष्णा की। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर। वो कहाँ पर है? हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। सो ये क्या है? ये कृष्णा नदी है। ठीक है, ये हमें गोदावरी रिवर देखने को मिल जाएगी एंड ये हमें ऊपर महानदी देखने को मिल जाएगी एंड नेक्स्ट नीचे है कावेरी। ओके, सो कावेरी की बात कर लेते हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी
हिल्स से निकलती है, कर्नाटका से, एंड महानदी है ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। देन साबरमती भी दे रखी है, ऊपर हमें ये साबरमती रिवर देखने को मिल जाएगी, ये अरावली रेंजेस से निकलती है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में चीजें आपको दी हुई हैं। यहाँ पर आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको रिवर्स की डायरेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कावेरी की। कावेरी की जब हम बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है वो है दक्षिण पीनागनी। ठीक है, और जैसे ये कैसी है, जैसे जितनी अब तक हमने जिन रिवर्स की बात की है वो सारी पेरिनल है। ठीक है, मतलब कि ये पूरे साल बहती रहती है, पानी इनमें रहता है। सो ये हमने देखा कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है एंड रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून आती है तो इसमें बहुत भर भर के पानी हो जाता है एंड इट रीचेज रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून से भी इसमें हमें पानी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द महानदी। महानदी हम देखेंगे, ये ओडिशा राज्य से ये ओरिजिनेट करती है छत्तीसगढ़ में, देन ये फ्लो करती है ओडिशा में, और ओडिशा के बाद ये कहां पर चली जाती है, छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करेंगे ओडिशा। ठीक है, देन उसके बाद ये मैंने गलत लिख दिया, ओडिशा, देन ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाएगी। अब क्वेश्चन सेक्शन की बात आती है, चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। अब इनका आंसर मुझे आप बताएंगे। एट विच प्लेस डू द which place do the अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स मीट टू फॉर्म द गंगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? फर्स्ट इज द रुद्रप्रयाग, सेकेंड इज देवप्रयाग, थर्ड इज विष्णुप्रयाग एंड फोर्थ इज कर्णप्रयाग। सो आंसर जल्दी से मुझे बता दीजिए, आंसर क्या होने वाला है? आंसर क्या है, अभी हमने पढ़ा था, आंसर इज देवप्रयाग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर्स इज नोन एज अ सांगपो। सांगपो नदी, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, कौन सी नदी है ये? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर तिस्ता। और इसका पूरा नाम क्या था? यार्लिंग सांगपो। सो आंसर इज ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट डज द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया एज अ दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग के रूप में भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। सो ये मैंने बताया था, कौन सी स्टेट थी वो थी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज, विच रिवर इज फेमसली नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? और ये किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें पानी एकदम से बहुत ज्यादा आता है जिसकी वजह से फ्लड हो जाती है। गंडक, कोसी, घाघरा या फिर महानंदा। सोरो ऑफ बिहार वो कौन सी है? कोसी। नेक्स्ट इज द मांजुली, द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड ऑन विच रिवर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर निर्मित है? अब इसीलिए मैं बोल रही थी, तो चीजों को ध्यान से पढ़िए, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछने वाली हूँ एंड ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस या फिर गोदावरी। सो आंसर क्या होने वाला है? आंसर इज ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट इज, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की बात की गई है, सो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या फिर कावेरी। कौन सी रिवर है जो सबसे लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है? लॉन्गेस्ट कौन सी है? आंसर इज गोदावरी। नेक्स्ट इज, विच रिवर इज ऑफन रेफर्स टू द दक्षिण गंगा। ये अब आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है? ऑप्शन इज कावेरी, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम थ्रू अ रिफ्ट वैली। कौन सी नदी है, निम्न में से कौन सी नदी प्रश घाटी मतलब कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? रिफ्ट वैली वो मैंने बताया था क्या है, यहाँ पर रिफ्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पर क्या है? रिफ्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा।
रिफ्ट वैली कौन सी है? नर्मदा एंड तापी। सो आंसर इज नर्मदा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? विच रिवर सिस्टम फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा? कौन सी नदी तंत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? फर्स्ट इज गंगा ब्रह्मपुत्र, सेकंड इज इंदस एंड गंगा, थर्ड इज द गोदावरी एंड कृष्णा एंड डी इज नर्मदा तापी। सो आंसर हमारा क्या होने वाला है? सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों से बनता है? वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिवर डिसअपियर्स इन द रन ऑफ कच्छ? इनलैंड ड्रेनेज करती है कौन सी नदी है? रन ऑफ कच्छ में जाने के बाद वो गायब हो जाती है। फर्स्ट इज साबरमती, सेकंड इज लूनी, सी इज माही एंड डी इज बानस। तो कौन सी नदी है वो है लूनी। ओके सो जो पीडीएफ है, सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाने वाली है एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर। सो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी कोई भी क्वेरी है सो नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। साथ में जो करंट अफेयर्स का सेशन होता है रोज सुबह 10 बजे, आप उससे जुड़ सकते हो। वहां पर हम करंट अफेयर्स करते हैं विद स्टैटिक जीके, बहुत ही डिटेल चीजें हम उसमें कवर करते हैं और उस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम टेलीग्राम चैनल पर। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम भी बहुत डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।